क्यान लोंग, एक आदमी के पास 2 चाकू, बहुत हिम्मत है। लाई हूँ, असली मर्द हो तुम। मेरे भाई और मेरी औरत को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। ठीक है, छोड़ दो। तुम्हारी भाभी को लेकर जाओ, जल्दी। चलो तो फिर शुरू करते हैं। आ जाओ। चलो। क्यान लोंग, लोंगशिंग ग्रुप के सभी साथियों की तरफ से लोंग भाई की जेल से रिहाई पर बधाई। भाई, हमने तुम्हें बहुत याद किया जब तुम नहीं थे। ये पूरा सुई शहर तुम्हारे क्वाजन लोंग के किस्से सुनता था। एक आदमी, एक चाकू, सैकड़ों लोगों को धूल चटा दी। हम लोगों ने भी तुम्हारा नाम नहीं डुबोया। आज लोंगशिंग ग्रुप सुई शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। लोंग भाई, आओ। अब तुम बाहर आ गए हो। सभी भाई चाहते हैं कि तुम फिर से लोंगशिंग ग्रुप की कमान संभालो और हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। नहीं, आगे के दिनों में मैं सिर्फ वैंकिंग और अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। इतने साल जेल में रहकर मैंने उन दोनों के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत ज्यादा। अब से तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। लोंग भाई, जैसा कि कहा जाता है, बिना सरदार के ड्रैगन कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं हो तो हम लोगों का कोई सहारा नहीं रहेगा। मैं नहीं था तो भी तुम लोगों ने अच्छा ही किया ना। क्या हुआ? मेरी बात भी नहीं सुनोगे? सबको बता दो, अब से सुई शहर में सिर्फ क्यान लोंग होगा। क्वाजियांग लोंग का नाम मिटा दिया गया है। ठीक है। लोंग भाई, तुम अंदर ठीक से रहना। मैं हर संभव कोशिश करूंगी हमारे बच्चे को पालने की। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। आज मैं दोस्तों के साथ बाहर खाने जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। अगर तुम इसी तरह शरारत करते रहे तो तुम्हारे उस बेकार बाप की तरह ही बन जाओगे। चिंता मत करो, अगर मैं सच में जेल भी गया तो उसकी तरह नहीं रहूंगा। एक मैनहोल का ढक्कन चुराने पर 18 साल की सजा, कितनी शर्म की बात है। और तुम ऐसे आदमी के लिए 18 साल विधवा की तरह जी लें। सच में। माँ, तुम्हारी शक्ल भी बुरी नहीं है। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, मेरे लिए एक सौतेले पापा ढूंढ लो। अरे, 2 लोग मिलकर मेरा खर्चा उठाएंगे तो मुश्किल नहीं होगी। अभी जैसा तनाव। वान किंग। तुम वापस आ गए। हाँ। आओ यूफेई, पापा बुलाओ।
मैं नहीं बुलाऊंगा, वह मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा तो ख्वाजी अंगलोंग जैसे आदमी होने चाहिए। वह क्या चीज है? हटो। वह तुम्हारे जवानी जैसी ही है। वान किंग, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला। छिया, वह सब मेरी अपनी गलती थी। उस समय सोचा था कि बड़े भाई की औरत बनकर कितनी शान होगी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे वो सारे दोस्त एक बार भी हम मां बेटी को देखने नहीं आए। वह मैंने ही उन्हें आने से रोका था। यूफई मेरी ख्वाजी अंगलोंग की बेटी है। ये रह ले। तो क्या तुम्हें हमारे भूखे मरने का डर नहीं था? छोड़ो, 18 साल हो गए तुम्हारे बिना हम मां बेटी ठीक ठाक जी रहे हैं, आगे भी तुम्हारे बिना ऐसे ही रहेंगे। अपनी इस फूहड़ सूरत को देखो, जाकर संभालो। लोग सोचेंगे तुम यूफेई के दादा हो। आज से मैं इन मां बेटी की अच्छे से रक्षा करूंगा, एक जिम्मेदार आदमी बनकर। ये बच्चे। लोंग भाई, बेटी, यह पापा ने अभी तुम्हारे लिए बनाया था, ठंडा हो गया। काफी सुगंधित है। पापा, तुमने क्यों नहीं माना कि तुम ख्वाजी अंगलोंग हो? हाँ, अगर मैं कहता मैं ख्वाजी अंगलोंग हूं तो किसी को यकीन आता। तुम्हें भी नहीं आया? तुम्हें लगता है उन्हें आता? शब्दों से सज्जन दबते हैं, कपड़ों से छोटे लोग। कुछ लोग सिर्फ वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं। सही कहा बेटी। तब तुम डरी हुई थी, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी होकर मेरी रक्षा क्यों कर रही थी? मैं सोच रही थी, चाहे तुम कमजोर हो, लेकिन तुम मेरे पापा हो। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुमसे 18 साल से नफरत कर रही थी, लेकिन साथ ही 18 साल से तुम्हारी प्रतीक्षा भी कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें खो दूं। तो अब क्या तुम इस पापा से संतुष्ट हो? मुश्किल से ही ठीक है। तो क्या तुम मुझसे संतुष्ट हो? या फिर वचनों से, इस नाम से संतुष्ट हो? यह अरे हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। उस साल तुम अकेले ही 100 लोगों से कैसे लड़े थे? तुम्हारी मां के लिए। हाँ, जब एक आदमी अपने परिवार की रक्षा करने का फैसला करता है तो वह अद्भुत ताकत पैदा करता है। मैं कोई ख्वाजी अंगलोंग नहीं हूं, बस एक पति हूं जो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए जीवन लगा देता है। बेटी, अतीत में पापा ने तुम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया। आज से पापा अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वादा। अरे डब्ल्यू दाओ, एक काम है जो तुम्हें करना है। हो सकेगा? लोंग भाई का कहना है डब्ल्यू युद्ध को पूरा करना ही होगा। हाँ, अच्छा दोस्त। मैं इस स्कूल के पास एक छोटा रेस्तरां खोलना चाहता हूं। गर्मा गर्म खाना खा सके, ताकि उसके दोस्त भी अच्छा खाना खा सकें। छोटी सी बात, आगे 100 मीटर पर ही एक जगह है, लोंगशेंग का नया प्रोजेक्ट। मैं अभी सजावट का इंतजाम करता हूँ। 2 लाख वर्कफुट की दुकान और सारे सूचेंग के 3 स्टार मिशेलिन शेफ। अरे रुको रुको, मैं तो बस एक छोटा सा रेस्तरां खोलना चाहता हूं, खुद ही बनाऊंगा, इतना बड़ा नहीं। मैं सोचता हूँ लोंग भाई, क्या हुआ? तुम लोगों ने बचपन में मेरे बनाए खाने को खाया है, अब मैं अपनी बेटी के लिए बनाऊं तो क्या मना है? अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं फिर से इस स्कूल के सामने अपनी छोटी दुकान लगाऊंगा। समझ गया लोंग भाई। खाना मत खाओ, घर चलो, पापा नया बनाता है। चलो। थोड़ा नमकीन है, अगली बार कम नमक डालना। हाँ, अरे मैं कहता हूं मेरे पीछे मत आओ। मैं YUFEI के साथ थोड़ा और रुकूंगा। चलो निकलो। बॉस, वो ख्वाजी अंगलोंग बाहर आ गया है।
मैंने उसका 18 साल तक इंतजार किया। आखिरकार वो बाहर आ ही गया। पुराने समय का हिसाब और इन सालों की मेरी परेशानियां मैं उससे 10 गुना 100 गुना वापस लूंगा। मैंने सुना है वो वोकेशनल कॉलेज के सामने एक छोटा होटल चला रहा है। क्या हमारे लोगों को भेजना चाहिए? वैसे ये तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे जिस चीज की रक्षा के लिए उसने अपनी जान दी थी, वो उसके हाथ से धीरे धीरे खिसकती जाए। हाँ हाँ हाँ। कितनी खुशबू है। इस बार खा लो। पापा, हाँ, तुम लॉन्गशिंग ग्रुप में क्यों नहीं लौटते? बड़े होकर तुम खुद समझ जाओगे। गरम गरम नूडल्स खा लो। माँ, चखो तो। अठारह साल इंतजार किया और वापस आया एक बदबूदार रसोइया। मालकिन आ गई हैं, देखने आई है क्या? मैं तुम्हारी कौन सी मालकिन हूँ? हमने अभी तक शादी भी नहीं की है। 18 साल पहले लगता था तुम्हारे साथ रहकर शानदार जिंदगी जीऊंगी, कुछ बड़ी बहू बनूंगी। अब तो बस एक बूढ़ी बहू बनकर रह गई हूँ। औरतों को हर काम खुद ही करना पड़ता है। यह बात सही कही। चलो छोड़ो, कुछ सीरियस बात करते हैं। वो दाऊ को कहो लॉन्गशिंग ग्रुप में मेरे लिए एक पोस्ट अरेंज करे, खासकर फाइनेंस वाली। नहीं होगा। तुम खुद तो ऊंची नाक रखते हो, चेयरमैन नहीं बनना चाहते। मुझे जनरल मैनेजर बना दो, इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो कह रही थी औरतों को खुद पर निर्भर रहना चाहिए, अब कैसे? मुझसे मदद मांग रही हो? अगर पैसों की जरूरत है तो मैं वो दाऊ से कह सकता हूँ लॉन्गशिंग ग्रुप के शेयर्स से तुम्हें डिविडेंड दिलवा दे। लेकिन अब मैं बस अपनी बेटी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। बड़ी बहू बनना नहीं, बस एक साधारण बहू बनकर ही संतोष करूंगा। अच्छा है तुम किया लोंग, आज की तुम्हारी बात याद रखना। तुम भी घर मत आना, मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। हम वापस नहीं जाएंगे। वापस जाकर क्या करेंगे? पापा तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। मेनू पहुंचा क्या? स्वागत है। तुम्हारे मालिक से मिलना है। मैं ही हूं। तुम ही क्वाजी आंगलोन हो? कितना बड़ा धंधा है नदी पार करने का। खाना खा रहे हो? स्वागत है। मुसीबत मोल ले रहे हो? अगली बार स्वागत है। क्वाजी आंगलोन, अब रसोइया बन गए हो। ठीक है, तुम क्वाजी आंगलोन क्या कर रहे हो? सबसे बेहतरीन हो। आओ मेरे लिए 2 व्यंजन बनाओ। मुझे चखने 2 नमकीन फीका। मेनू लेकर आओ। क्या देख रहे हो? दुकान बंद कर दी? अरे तुम मेरे पापा से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? शाओफेई, वहां जाकर टेबल साफ करो। व्यंजन काफी है। शुगर विनेगर स्पेयर रिब्स कितने के हैं? 48 रुपए। कितनी हड्डी, कितना मांस? वो तो हड्डी, मांस। वो ब्राइस क्रूसियन कार्प? 57 रुपए। तो एक ब्राइस क्रूसियन कार्प लाओ, एक फ्राइड पोर्क स्लाइस और एक कोल्ड नूडल सलाद। एक फ्राइड नूडल्स भी दे दो। कितने के हैं? 186 रुपए। फ्राइड पोर्क स्लाइस अच्छा नहीं लगा, मुझे स्वीट एंड सॉल्ट पोर्क चाहिए। आलू की सलाई भी दे दो। कितने के हैं? 213 रुपए। वो ग्रीन पेपर टोफू? ठीक है, ग्रीन पेपर मत देना। टोफू भी नहीं चाहिए? ठीक है, तो तुम प्लेट खाओगे? मुझे ये स्वाद पसंद है। पूछ रहा हूँ कि तुम बना सकते हो या नहीं। बना सकते हैं। तो कितने के हैं? 15 रुपए। तो कुल कितने हुए? कुल 250 रुपए। गलत है, मैंने मेनू देखा है। 260 होने चाहिए। 10 रुपए कम कर दिए। 250 तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक फ्राइड नूडल्स दे दो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद बनाओ। ठीक है, इंतजार करो। नूडल्स तैयार हैं, धीरे धीरे खाइए। तुम क्वाजी आंगलोन हो, रेस्तरां चला रहे हो, इतने शानदार हो, व्यंजनों के नाम नहीं बता सकते। महोदय, वेजिटेबल फ्राइड नूडल्स तैयार हैं, धीरे धीरे खाइए। तुम पहली बार किसी को परोस रहे हो, घुटने टेक कर सेवा करना जानते हो। तुम्हारी ऊंचाई मेहमान से अधिक नहीं होनी चाहिए। महोदय, वेजिटेबल फ्राइड नूडल्स तैयार हैं, धीरे धीरे खाइए। पापा तुम
अरे मेहमान ने मांग की है, हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सेवा उद्योग में है ना। ये रवैया अच्छा है, मुझे पसंद आया, लेकिन हाल ही में मेरा हाथ पता नहीं क्या हुआ है। ताकत नहीं लग रही, चॉपस्टिक्स नहीं पकड़ पा रहा। क्या तुम मुझे खिलाओगी? ठीक है। ये क्या बेकार चीज है, बहुत खराब, बहुत बुरा स्वाद है। तुम क्या कर रही हो? माफ करना, मैं फिर से बना देती हूं। मैं नहीं खाऊंगा, अब भूख नहीं है। ये लड़की तो अच्छी है, आओ बैठो, मेरे साथ थोड़ा पीते हैं। तुमने उसे क्या कहा? लड़की, क्या देख रहे हो? उसे मारो। आज ग्वाजी आंग्लों को मार दिया, हम भाइयों का नाम हो जाएगा। अरे भाई, हाल ही में व्यापार कैसा चल रहा है? मुझे समझ आ गया, तुम लोग वुडाओं के भेजे हुए हो ना। लोंग भाई, बॉस साहब ने हमें तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा है। मुझे सुरक्षा की जरूरत है। हमें डर है कि ऐसे छोटे मोटे गुंडे यहां नाम कमाने आएंगे। वुडाओं को बता दो, ऐसे छोटे मोटे गुंडे 100 आएंगे तो 100 को मारूंगा, लेकिन तुम लोग ऐसे दुकान में मेरा व्यापार चल नहीं पाएगा। लोंग भाई, वे तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। लोंग भाई, अरे तुम लोग अब ये भाई चले गए, एक एक करके लड़ोगे या साथ में? आओ। नहीं नहीं, तो तुम लोग मेरी दुकान में सिर्फ नाम कमाने नहीं आए हो ना? हाँ, जब से तुमने ये छोटा होटल खोला है, हमारा व्यापार चौपट हो गया है। क्या? हम तीनों के परिवार यहाँ पास में ही होटल चलाते हैं। तुम्हारा सस्ता और स्वादिष्ट है। तुम क्वाजी आंग्लो, तुम्हारा नाम इतना मशहूर है कि सारे ग्राहक तुम्हारे यहाँ आते हैं। मेरे पापा की दुकान बंद होने वाली है, तुम्हारा घर तो पर्यटन स्थल बन गया है। ठीक है, मैं समझ गया। हे वुडाओ, मेरी इस दुकान की पूरी गली, सभी किराए आधे कर दिए गए हैं। मत पूछो क्यों, कुछ भाइयों को जानता हूं। ठीक है। धन्यवाद लोंग भाई। दरअसल यह रेस्तरां खोलने का मकसद था मेरी बेटी को और उसके दोस्तों को अच्छा खाना खिलाना, लेकिन आपका धंधा छीनने का इरादा नहीं था। अगर आपको लगता है कि आधा किराया ठीक नहीं है, तो मैं फिर से आधा कर देता हूं। नहीं, बस हो गया, शुक्रिया। सिर में कोई चोट नहीं है ना? अरे कुछ नहीं, मेरा तो लोहे का सिर है। मैंने जानबूझकर जोर नहीं लगाया, वरना हेलमेट पहने होते भी तुम जमीन पर होते। चलो। लोंग भाई, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मेरे साथ? हाँ लोंग भाई, मैं बचपन से ही आपके किस्से सुनता आया हूँ। मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करने के लिए। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? लोंग भाई, मुझे कम मत समझिए, हालांकि मेरा अनुभव कम है, लेकिन मैं मेन रोड का सबसे तेज चाकू हूँ। लोंग भाई, मैं हूँ आग का गोला, मेरी मुट्ठी के बिना कोई आग नहीं बुझ सकती। मैं दक्षिण शहर का राजा हूँ, कोई नहीं मेरे हाथों से भाग नहीं सकता। अरे पापा, अगर आप इन्हें नहीं रखेंगे तो क्या मैं इन्हें अपना साथी बना लूं? तुम्हारा साथी बने? तुम पढ़ाई करते हुए भी साथी रखोगे? लेकिन तुम लोगों में काबिलियत है, ठीक है, मैं तुम्हारी काबिलियत देखता हूं। ठीक है। लोंग भाई, यह रहा मेन रोड का सबसे तेज चाकू। तेज है ना? हाँ। आओ, मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूं, मेरी चाकूबाजी देखो।
देखा? नहीं लोंग भाई, मेरा चाकू तरक्की के लिए है, सब्जी काटने के लिए नहीं। और मैं आपके साथ ये सब करना नहीं चाहता। तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? उन्नति करना, कुछ बड़ा हासिल करना। लगता है मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। यह छोटी सी दुकान ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस ईमानदारी से, शांति से जीवन जीना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें बहुत अमीर तो नहीं बना सकता, लेकिन पेट भरने की गारंटी दे सकता हूं। यह तो मैं कर ही सकता हूं। ठीक है लोंग भाई, हम तो बस तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारे साथ काम करेंगे, यही सही रास्ता है। तो फिर मेरी बात मानो और जैसा कहता हूं वैसा करो। हाँ लोंग भाई, आप जो भी कहेंगे, हम आग में कूदने को तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं। गुआइदाओ, तुम नदी किनारे का इलाका संभालो। ठीक है। वो पाओ, तुम खाना पकाने की जिम्मेदारी लो। हाँ और दाइजोंग, तुम तेज दौड़ते हो, तुम खाना डिलीवर करने का काम करो। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे लगता है वे लोग आपके साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बाहर घूम घूम कर समय बर्बाद करना ही असली बर्बादी है। तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं पाओगी, बड़ी होगी तो पता चलेगा। मैं तुम्हें बताता हूं। अरे छोड़ो, बस बोलना बंद करो, फिर से जेल के नियाद याद आ जाएंगे। मैं चलती हूँ। अरे बेटी बड़ी हो गई है, अब बात नहीं मानती। यूफेई, क्या हुआ? पापा को पता चला तो फिर डांटेंगे। उस दिन मैं बहुत डर गई थी। हमारी इतनी सालों की दोस्ती का ख्याल करो, मुझे इस बार माफ कर दो ना। दोस्त? मुझे पता था तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह घुमाने ले जाती हूँ। बढ़िया जगह? हाँ। कैसी जगह? चलो चलते हैं, मेरी राजकुमारी। खाने का वक्त हो गया है, जल्दी काम शुरू करो। हेलो? क्या? मैं अभी पहुंचता हूं। शियाओ, यही है वो रहस्यमय मेहमान जिसे तुम लेकर आए हो। पता नहीं ये हमारे जैसी है भी या नहीं। क्या ये हमारे साथ एक ही मेज पर बैठने लायक है? इसकी हैसियत तो बताऊंगी तो तुम लोग डर जाओगे। अरे, हम प्रिंस क्लब को डरा सकती है। क्या यह स्वर्ग के राजा की बेटी है? अरे, स्वर्ग के राजा जितनी ही है। क्या तुम लोगों को पता है 18 साल पहले एक आदमी ने अकेले ही 100 लोगों से लोहा लिया था? कुआजी आंगलोंग, वो तो हर कोई जानता है। वो तो हमारे सुईचेंग शहर की किंवदंती है ना। हमारी यूफी तो कुआजी आंगलोंग की बेटी है। अब क्या मेज पर खाने की योग्यता है? कोई दिक्कत नहीं। अरे यूफी, तुम्हारे पापा उस समय सच में अकेले 100 लोगों को पीट सकते थे। मेरे पापा 100 लोगों को पीट सकते थे, वे सिर्फ 100 ही आए थे। अरे, हमारे अस्पताल का वो डायरेक्टर जो हमेशा इतना घमंडी रहता है। अब तुम लोग देखो, शहर के दक्षिण कचरा स्टेशन पर कबाड़ बीन रहा है। इतनी छोटी बात कहने लायक है? कुआजी आंगलों की तो बात ही छोड़ो, मैं भी उसे एक चींटी की तरह कुचल सकता हूं। ये उतना ही आसान है। पापा जल्दी आओ, थोड़ा स्टाइलिश दिखो प्लीज प्लीज। यह छोटी लड़की। हम यहां बैठे कुछ लोगों के परिवार सुईचेंग में कुछ न कुछ पृष्ठभूमि तो रखते हैं। छियाओ जी, उसके पापा सुईचेंग के रियल एस्टेट किंग छियाओ मी है। पूरे सुईचेंग का परिवहन उसकी मां के अधीन है। और ये सज्जन, अरे, डायरेक्टर लियू के बेटे सुईचेंग में बहुत बड़े लोग हैं। हमारे इस छोटे से ग्रुप को प्रिंस क्लब कहते हैं। हाँ, जो इस मेज पर बैठकर खाना खा सकता है, उसका परिवार सुईचेंग में राजनीति और व्यापार दोनों में, काला और सफेद दोनों तरफ प्रतिष्ठित घरानों के बच्चे हैं। और हाँ, वैसे तो छियाओ यहां बैठने की योग्यता नहीं रखता, लेकिन क्या करें, हमारी छियाओ मई को वो पसंद है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन यूफी, तुम अलग हो। कुआजी आंगलों की बेटी इस मेज पर खाना खाने के लायक है। एक कहावत है,
जैसे बाप वैसा बेटा। तुम्हारी पृष्ठभूमि कैसी है वैसे ही दोस्त बनाने चाहिए। यूफी, तुम अभी नई हो, समय बीतने दो, तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा प्रिंस क्लब छींकता है तो सुई चेंग 3 बार हिल जाता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, सारी दौलत और प्रतिष्ठा हमारी ही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। यूफी, कब हमें मिलवाओगी? कुआजी आंगलों की असली शक्ल? कुछ देर और रुको दोस्तों, हम पीते पीते इंतजार करते हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था अगली बार मेरी बेटी के साथ खेलने आओ तो उस बालों का रंग वापस कर दो। हाँ। किसने बावर्ची को बुलाया? हमने कोई अतिरिक्त खाना नहीं मंगवाया। यह मेरे पिताजी हैं। वो, आप जानते हैं कि बड़ा छुपा हुआ शहर में क्या होता है ना? अरे, मेरे पिताजी का नाम बहुत बड़ा है। चाहे उनका एहसान चुकाना हो या बदला लेना हो, सबको लाइन में लगना पड़ेगा। मेरे पिताजी ध्यान नहीं खींचना चाहते, जानबूझकर इतने साधारण बने रहते हैं। उतार दो। अरे वाह, सच में पहाड़ों में छुपा प्राचीन मंदिर, बाजार में छुपे महान लोग वाली बात है। सच में पता नहीं चलता जिसने एक समय में आदि नदी को खून से रंग दिया था। कुआजी आंगलों, वो इतना साधारण हो गया है। मैं नम्रता नहीं दिखा रहा, मैं कमजोर हो चुका हूं। जेल में इतने साल बिताने के बाद चाहे कोई शेर हो या बाघ, उसकी धार तो खत्म हो ही जाती है। क्या तुम मुझे इस मेज पर बैठने दोगे? ये कैसी बात है? ये कमरा तो हमारे होटल से भी बड़ा है। क्या तुम्हारे लिए जगह नहीं है? सुना है कि पूरा लोंगशेंग ग्रुप कुआजी आंगलों की ही संपत्ति है। यहाँ तक कि बुढ़ाओ वॉस्टाओ भी उन्हें बड़े भाई कहते थे। फिर ये हाल कैसे हो गया कि एक छोटा सा होटल चला रहे हैं? बॉस डाउ मुझे कहाँ जानते हैं? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। जवानी में हम साथ खेला करते थे, मेरा सम्मान करते हुए मुझे बड़ा भाई कहते थे। अब बॉस डाउ का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, वो मुझे कहाँ जानते होंगे? तुम क्या कर रहे हो? आज मेरे साथ खेलने आए हो क्या? ये कैसी बात है? बेटा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए खुश हूं। तुम्हें इतने अमीर और ताकतवर लोगों से मिलने का मौका मिला है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। अरे, जल्दी से मेरे डाओ चाचा को बुलाओ। उन सबको यहाँ ले आओ। उन्हें दिखाना है कि असली कुआजी आंगलों किसे कहते हैं, जो आज भी लोगों में सबसे महान है। किसे बुलाए? तुम्हारे डाउ चाचा को? हमारे होटल खोलने के पैसे तुम्हारे डाउ चाचा से ही उधार लिए थे। अगर मैं अभी डाउ चाचा को फोन करूं और वो पैसे मांगने लगे तो मैं उन्हें क्या लौटाऊंगा? क्या तुम अपने पिता को मुसीबत में नहीं डाल रहे? अरे शाओ, कहीं तुमने गलत आदमी को तो नहीं पहचान लिया? उसकी ये फटेहाल हालत देखकर तो वो पुराना कुआजी आंगलों लगता नहीं है। अरे बिल्कुल सही है। यूफई के पिता पहले जरूर कुआजी आंगलों थे। उस दिन स्कूल के गेट पर उनकी लड़ाई और बॉस डाउ का उनके प्रति व्यवहार बिल्कुल सही है। सच में मुझे तो तुम्हारा ये हाल देखकर वो पुराना कुआजी आंगलों नहीं लगते। बूढ़े, मुझे अब तक यकीन नहीं होता कि तुम पहले एक आदमी 100 लोगों से लड़ सकता है। विश्वास नहीं होता? अच्छा हुआ विश्वास नहीं होता। बेवकूफ ही विश्वास करेगा। पापा, आप उन सबको अच्छे से समझाइए। उन सबको दिखाइए आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सुना। ओह हाँ, तो मैं बताता हूँ। उस दिन पुल पर एक का 100 से सामना हुआ था। तालिया। क्या हुआ था? मैंने किसी से लड़ाई का वादा किया था। एक का मुकाबला तय हुआ था। मैंने सोचा भी नहीं था उन्होंने इतने लोग बुला लिए। तो लगता है मुश्किल हालात ने तुम्हारी लड़ने की इच्छा को जगाया। कौन सी इच्छा? हाँ, जब मैं वहां पहुंचा मुझे भी पछतावा हुआ। भागने का कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। सामने वाले ज्यादा थे। मैंने एक को झुककर सलाम किया, माफी मांगी, अच्छी बातें की। जो तुम लोग कहते हो एक आदमी ने 100 को हराया, वो सब झूठी अफवाह है। मैं वहां गया, उन्होंने मुझे बताया सुईचेंग में जगह नहीं है। मुझे कई थप्पड़ मारे। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। हाँ, आखिरकार उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें छोड़ दिया? तो तुम सिर्फ एक फूहड़ हो। हाँ, मशहूर कुआजी आंगलों असल में सिर्फ एक फूहड़ है। हाँ, कुआजी आंगलों सिर्फ एक फूहड़ है। तो ये 18 साल की जेल किस लिए थी? मेरी बेटी जानती है, मैनहोल के ढक्कन चुराने के लिए जेल गया था। हाँ हाँ हाँ। पापा, ये क्या कर रहे हो? बेटी, कुआजी आंगलों उनके लिए एक कहानी है, एक दंतकथा है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसने मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे 18 साल आजादी छीन ली। परिवार, अपने लोग। कुआजी आंगलों ये नाम मेरे लिए
सिर्फ एक फूहड़ है। XIO में जल्दी अपने अकाउंट से एक वीडियो बनाओ, उसे कहने दो क्वा जियांगलोंग सिर्फ एक। ये वीडियो जरूर वायरल होगा। अच्छा विचार है। आइए अंकल, एक पोज दीजिए। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। शुरू हो गई। सबको नमस्ते, मैं क्वा जियांगलोंग सिर्फ एक फूहड़ हूं। हा हा हा। भेज दिया गया। ये वाला पक्का वायरल होगा। तुम जाओ। बॉस दाओ, आप इस वीडियो को देखिए। नमस्ते, मैं हूं क्वा जियांगलोंग, बस एक फूहड़ है। बॉस दाओ, लोंग भाई खतरा तो नहीं है ना? लोंग भाई को कोई खतरा नहीं। मुझे लगता है वीडियो बनाने वाले को जल्दी खतरा होने वाला है। बॉस दाओ, आपका क्या मतलब है? कोई बात नहीं, लेकिन सावधानी के तौर पर। लोंग भाई कहाँ है पता करो, हम पहले से वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, समझ गए बॉस दाओ। तुम जाओ। बेटी, इतना सारा खाना बनाया है, एक निवाला भी नहीं खाया, सब बर्बाद हो गया। कहाँ जा रही हो? थोड़ा खा लो फिर जाना। अरे खाना खाना, तुम्हें बस खाना ही सूझता है। तुम खाओ, मैं जाती हूँ। अरे मैंने तुम्हें जाने दिया? लगता है ये क्वा जियांगलोंग बस नाम का ही है, लेकिन हमारा समय बर्बाद नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता है पूरे सुई शहर में कितने लोग हमें खाने पर बुलाना चाहते हैं? हम मानते भी नहीं। आज का पूरा दोपहर तुम दोनों पर बर्बाद हो गया। बिल्कुल, यह बात फैल गई तो हमारे प्रिंस क्लब की इज्जत कहाँ रह जाएगी? मेरी बेटी समझदार नहीं है, हर मंडली में घुसने की कोशिश करती है। मैं उसके पिता होने के नाते उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। माफ कीजिएगा। हा हा हा। पापा। माफी? तुम्हारी औकात है? मैं तो सोचता था क्वा जियांगलोंग कोई महान योद्धा है, लेकिन पता चला बस नाम का ढोंगी है। तुमने बिल्कुल सही समझा। पापा, आप तो असली क्वा जियांगलोंग हैं। आप क्यों नहीं दिखाते क्वा जियांगलोंग वाला जोश? आओ, क्वा जियांगलोंग वाला जोश दिखाओ। इन सबको मेज के नीचे पटक दो। आओ, मारो। बेटी, पता है इस एक मुक्के की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? दाओ अंकल तो है ना? सुई शहर में कौन सी बात? लोंगशिंग ग्रुप नहीं संभाल सकता? आप ऐसे कैसे? क्या मेरे एक गुस्से की वजह से? मेरे उन भाइयों के हाथ जिन्होंने मुश्किल से अपने हाथ साफ किए थे, फिर से गंदे कर देंगे? अरे वाह। हाँ, अभी भी यहां गैंगस्टर बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारी ये हालत देखो। बॉस दाओ तुम्हारी एक बात भी सुनेगा? अरे तुम लोग मत कहो, उसकी ये हालत देखो, वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। उसकी वो बेवकूफी भरी शक्ल देखो। अभी उससे क्या होगा? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। हा हा हा। क्वा जियांगलोंग, हाँ, तुम अभी बावर्ची हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं एक व्यंजन ऑर्डर करता हूं। अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। कौन सा व्यंजन? बताओ। सुनो, ठंडा मिश्रण, शराब की बोतल। हाँ हाँ। पापा। क्या देख रहे हो? बनाना नहीं आता? मसालेदार खाते हो? जितना मसालेदार होगा उतना ही स्वादिष्ट होगा। हाँ हाँ। तुम लोग जानना चाहते हो उससे अभी क्या फायदा है? मैं अभी सबको बताता हूं। मिश्रण तैयार है। उसका अभी क्या काम है? उसका इस्तेमाल करो क्वा जियांगलोंग की प्रतिष्ठा, हमारे उत्थान के रास्ते की सीढ़ी बनाने के लिए।
रिकॉर्ड हो गया? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? पापा, तुम यह क्या कर रहे हो? बावर्ची ने व्यंजन बनाया है, खुद चखना नहीं चाहिए। क्या मैं जा सकता हूँ? मौका दिया, लेकिन तुमने नहीं लिया। तुम मेरे पापा से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? यूफी, तुम जानते हो तुम किसको मार रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। मेरे पापा को मारोगे तो नहीं चलेगा। पापा, चलो हम चलते हैं। अब नहीं जा सकते। लोगों को बुलाओ, जल्दी से लोगों को बुलाओ। तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वे यही है ना? तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। जाओ और अपने प्यारे बेटे को देखो। पापा, तुम आ गए। पापा, तुम देखो। अरे बूढ़ाओ, तुम कैसे आ गए? मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन नीचे मैं इन कुछ लोगों से मिल गया और उनके साथ ऊपर आ गया। दाओ चाचा। मेरे पापा आ गए हैं। मैं उसे मार नहीं सकता। मेरे पापा भी आ गए हैं। उसे आज यही मरना होगा। माँ, तुम आ गई हो। बॉस दाओ। उसका वो वीडियो तो पूरे स्वीचिंग का हॉट टॉपिक बन गया है। आने वाले सिर्फ वही नहीं है, बाकी लोगों को मैंने नीचे ही रोक दिया, नहीं तो ये छोटे छोटे बच्चे जिंदा निगल लिए जाते। पापा देखो, मेरे सिर पर ये चोट उसी ने लगाई है। जल्दी जल्दी हमारे वेन परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करो और बाहर के सभी गुप्त एजेंटों और हत्यारों को भी। मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। बेवकूफ, क्या तुमने इंटरनेट पर ज्यादा फिक्शन पढ़ लिया है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने बैठा ये आदमी कौन है? हाँ, वो पहले क्वाजी आंगलोंग था, लेकिन अब वो सिर्फ एक बेकार आदमी है। पुराने वेन, तुमने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन क्या तुम अच्छे हो? तुम भी पहले अच्छे नहीं थे। बचपन से लेकर अब तक तुमने मुझ पर एक उंगली तक नहीं उठाई। आज तुमने एक बाहरी व्यक्ति के लिए मुझे मारा। बाहरी व्यक्ति। क्या तुम जानते हो कि अगर वो नहीं होता तो हमारे परिवार का आज नहीं होता? पापा, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मेरे साथ मजाक? पहले तुम्हारे पापा मैं नौकरी पर जाते ही नौकरी से निकाल दिए गए। वो लोंग भाई थे जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल रिपेयर का काम दिलाया, और ये लोंग भाई ही थे जिन्होंने मुझे दुकान खोलने के लिए पैसे दिए, जिससे मैं उस छोटे से मैकेनिक से आज हमारे उत्तरी क्षेत्र के सबसे बड़े लग्जरी कार शोरूम का मालिक बना। हमारी हर एक लग्जरी कार में लोंग भाई का हिस्सा है। क्या तुम जानते हो, मेरी शादी का पहला घर वो भी लोंग भाई ने ही मुझे खरीदने के लिए पैसे दिए थे। इतने साल बीत गए, तुमने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे। अब वो घर तोड़ दिया गया है, इसलिए मेरे पास पैसे हैं। उस सेकंड हैंड बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर वो नहीं होता तो आज मेरी रियल एस्टेट कंपनी नहीं होती। तुम छोटे छोटे बच्चे लोंग भाई के सामने खड़े हो गए। अगर लोंग भाई नहीं होते तो क्या मैं प्रिंसिपल बन पाता? हाँ, मेरी वह टैक्सी, वह भी लोंग भाई ने ही दी थी। उस टैक्सी के बिना मेरी आज की ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं होती। लेकिन तुम छोटे बच्चे हमारे एहसानमंद के सामने बदतमीजी करते हो। लोंग भाई, मैंने बॉस दाओ से सुना कि आप अब उस खूनी जिंदगी से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए हमने आपसे संपर्क नहीं किया। लेकिन इस बार ये नालायक इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर बैठे। ये लोग आपके हवाले हैं, चाहे मारो या अपंग करो, हमें कोई शिकायत नहीं। तुम्हारे पिता की बात तुम सबने सुनी है ना? लोंग भाई, अरे नहीं नहीं, लोंग चाचा, हमें अपनी गलती का एहसास है, कृपया हमें माफ कर दो। हाँ, माफ कर दूं? तुम लोग अभी छोटे हो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुमने एक भी नहीं संभाला। अब कोई चारा नहीं, अपने कर्मों का फल भुगतो। और हाँ, तुम लोग कहते थे कि तुम क्या हो? प्रिंस क्लब? हाँ, जिसके भी घर में तुम जैसे राजकुमार पैदा हुए, उसका तो सचमुच बुरा हाल है।
बताओ तो, मेरे तरीकों को अपनाकर कितने लोगों को सताया है? दरअसल ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं? और कितना चाहिए था तुम्हें? छोटी बच्ची, तुम्हें वीडियो बनाना पसंद है ना? आओ मेरा एक वीडियो बनाओ। नमस्ते सभी, हम हैं सुई चेंग प्रिंस क्लब। पहले हमारी अहंकारी और धन के मद में चूर हरकतों की वजह से हमने आप सबको परेशान किया है। अगर आप पीड़ित हैं तो कृपया कमेंट में लिखें, हम तुरंत आपसे संपर्क करेंगे और आपके नुकसान का 10 गुना मुआवजा देंगे। मैं घोषणा करता हूं, प्रिंस क्लब अब भंग हो चुका है। कृपया हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दो। लॉन्ग भाई, आपको कैसा लगा? ठीक है, अच्छा बनाया है, पोस्ट कर दो। अरे लॉन्ग भाई, हाँ, 1 मिनट भी नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में धमाल मच गया है। हाँ लॉन्ग भाई, तो मैं इस नाकारा को ले जाकर सही रास्ते पर लाऊंगा। पुराने वेन, जी, इन 20 सालों में तुम इसे संभाल नहीं पाए। ले जाकर क्या करोगे? लगता है इन राजकुमारों को कोई काम धंधा देना पड़ेगा। उड़ाओ। मैं इन नौजवानों को लोंगशेंग ग्रुप के अंतर्गत किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजो, निचले स्तर से शुरुआत करवाओ। तुरंत इंतजाम करो। अरे कंस्ट्रक्शन साइट। क्या हुआ, दिल नहीं मान रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। आज से इन नौजवानों का हर तरह का आर्थिक स्रोत बंद कर दो। 5 साल तक वे जो भी पैसा खर्च करेंगे वो अपने हाथों से कमाएंगे। इन्हें महसूस करने दो कि आम लोग कितनी मेहनत से जीते हैं। अगर पता चला कि तुमने इन्हें चुपके से पैसे दिए, अगली बार तुमसे बात करने वाला वुडाओ होगा। आप सभी का मेरे लोंगशेंग ग्रुप के साथ बड़ा व्यापार है, खुद को संभाल कर रखना। लोंग भाई का एक ही वाक्य तुम्हारा सिर्फ धंधा ही नहीं बल्कि वंश भी खत्म हो सकता है। अच्छा, आखिर में तुम नौजवानों को एक सलाह देना चाहता हूं। ये मत सोचो कि घर में कुछ गंदे पैसे हैं तो वो तुम्हारी शान बन सकते हैं और नहीं अमीर होकर निर्दयी बनो। दूसरों की मदद करो जिन्हें जरूरत है। आज तुम मुझसे मिले हो, अगर कोई और होता एक न एक दिन तुम्हें सबक सिखा देता, समझे? लोंग अंकल, चलो। बेटी, आज का खाना भी तुमने ठीक से नहीं खाया। पापा के साथ घर चलो, पापा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। गुस्से से ही पेट भर गया है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, फिर ये कमजोर का नाटक क्यों? अगर तुम शुरू से ही उन्हें दबा देते तो ये अपमान न होता, मैं भी इतना शर्मिंदा न होती। हाँ, उन्हें दबा देता और फिर कुछ नाकारा लोगों को अपने साथ रख लेता, या तुम्हें कुछ अयोग्य दोस्त बना लेने देता। क्या नो, तुम्हें लगता है तुम्हारा ये भेड़िया बनने का अभिनय अच्छा लग रहा है? तुम्हारा ये तरीका अब पुराना हो चुका है। तुम 18 साल गायब रहे, अब वापस आकर कभी कभी बेटी को खुश कर देते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटी, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मुझे अच्छा लोग समझती हो या अपने पापा के रूप में देखती हो? अभी तुम मेरी नजर में कुछ नहीं हो। अरे, हटो, अरे हटो हटो। वायु एफआई इस उम्र में थोड़ा बागी होना भी सामान्य है। हाँ, आखिरकार मैंने 10 साल से अधिक समय तक उससे ठीक से बात भी नहीं की। यह दुश्मनों से बातचीत करने से भी ज्यादा मुश्किल है। अरे, क्या तुम घर जाकर भाभी से पूछोगे? मुझे लगता है वह अभी मुझसे नाराज ही होगी। पति पत्नी के बीच इतनी नफरत कहाँ होती है। चलो, मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूं। चलो। चलो लॉन्ग भाई। वैंकिंग, मुझे पता चला कि वाईयूएफआई यह कौन है? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यह कौन है? बॉयफ्रेंड। वैंकिंग, मैंने तुम्हारे लिए जान तक की परवाह नहीं की और आज हम दोनों को मिलने में इतनी मुश्किल हुई और तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ हो। अरे बेकार की बात मत करो, मैं कोई छोटा लड़का नहीं हूं। मेरा नाम है डिंकिंग। बातें इतनी जल्दी मत करो, हमने शादी की रजिस्ट्री नहीं की है। मैं अभी भी सिंगल हूँ। उस समय जियांग कियाओ ने अकेले 100 लोगों से लड़ाई की थी। तुम सिर्फ एक पल का जोश थे, अगर कोई और होता तुम वैसे ही करते। वैंकिंग, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? हाँ, दिल पर चोट लगी ना?
आखिरकार उस समय तुम्हारे पीछे लड़कियों की कमी नहीं थी। लॉन्ग भाई, इससे और बात करने की क्या जरूरत है? मैं खुद तुम्हारे लिए इसे खत्म कर देता हूं। उसकी बात सुन लो। मैंने सिर्फ अपने दिल के उस हीरो के लिए नाम छुपाया था और बच्चे को लेकर 18 साल बिताए। अब सोचता हूँ तो बहुत बेवकूफी थी। 18 साल ने मेरे दिल के उस हीरो को इस कायर में बदल दिया। अब मैं समझ गया हूँ, मैं सिर्फ एक अच्छे इंसान को चाहती हूँ, और खासकर डिंकिंग जैसे, जो न सिर्फ जवान बल्कि सुंदर और अमीर भी है। क्वा जियांगलोंग, तुमने वैंकिंग के 18 साल बर्बाद कर दिए। क्या तुम उसके साथ जीवन भर पीछे पड़े रहोगे? वैंकिंग, तुम्हें लगता है यह आदमी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा? उसकी क्या स्थिति है तुम देख नहीं रही हो? हाँ, वह तुम्हारे साथ क्यों है तुम्हें पता नहीं? क्वा जियांगलोंग, लगता है तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। उम्र कभी मायने नहीं रखती। हालांकि मैं नहीं मिला जवानी के दिनों की वैंकिंग से, लेकिन ये कोई अफसोस नहीं। मुझे अधिक पसंद है आज की वो तूफानों से गुजरने के बाद शांति में चुपी। यहां तुम्हारी बोलने की क्या जगह? उड़ाओ, चलो। लोंग भाई, चलो। तुम इंतजार करो। लोंग भाई, मैं अभी जाकर उस लड़के की पड़ताल करता हूं। 12 घंटे के अंदर मैं उसे सुई चिंग से गायब कर दूंगा। जरूरत नहीं। वुडाओ, वानकिंग इन सालों में जब उसने यह चुनाव किया है, मैं सिर्फ सम्मान कर सकता हूं, उसकी खुशी की कामना करता हूं। चलो। डिंकिंग वाला मामला कैसा चल रहा है? जियाओ डिंग के प्यार में पागल हो चुका है, जिसने क्वा जियांगलोंग को सहारा दिया। अंदर 18 साल तक वो थी उसकी पत्नी और बेटी। अब उसकी बेटी उसे समझती नहीं। पत्नी ने उसे धोखा दिया। लगता है लोहे का बना आदमी भी नहीं झेल पाएगा। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं एक और बेवकूफ कुत्ते को उस पर आजमाता हूं। हाँ, ही। लोंगशेंग ग्रुप अगले 5 साल की दिशा मैंने तुम्हारे लिए सोच लिया है। हेलो पापा। हेलो बेटी। क्या? जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो। बहन, दरवाजा खोलो। भाई तुम्हें प्यार करेगा। भाई कोई बुरा आदमी नहीं है। भाई तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। यूफी, पापा है, दरवाजा खोलो। आ बहन, अकेली हो? भाग जाओ। छोटी लड़की तो जबरदस्त है। अकेले बार में जूस पी रही हो। तुम्हारी अलग ही स्टाइल है। ही। अकेले उदास हो, भाई तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कहा भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। अरे देखो ना, लड़की मजाक भी नहीं समझती। अनादर करना उसे रोको। क्या हुआ? ये कैसे गिने? कितना? 40,000 चुका सकते हो? इस कार्ड में 1 लाख है। बाकी भाइयों को चाय पिलाने के लिए रख लो। कम है। आज मेरा मूड बहुत खराब है, मेरा धैर्य खत्म होने से पहले। तुम नई कीमत बताओ। मेरा चेहरा देखो कितना कीमती है। इज्जत वो आदमी की जान होती है। मैं कह रहा हूं नई कीमत बताओ। बेहतर होगा तुम कीमत बताओ। वो कितनी कीमती है? मैं खरीद लूंगा। इज्जत दी पर ली नहीं। जरूरत नहीं, मुझे 1 मिनट दो, खुद संभाल लूंगा। इस गली में अभी तक कोई मुझे डाइफियाई को हिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया।
मेरे यहाँ कोई उसे हिला नहीं सकता। उसे मारो। इतने सारे लोग, एक भी लड़ने वाला नहीं। तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे एक फोन करने दो। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। फोन निकालो, मेरी एक तस्वीर लो, अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दो। अगर एक भी जवाब देने की हिम्मत करे तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। तुम खत्म हो। कोई जवाब दे रहा है? अभी भी जारी रखोगे? AQI। लॉन्ग भाई, डाइफिया ये लड़का मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखता। ठीक है, मैं समझ गया। पुराने ही। मैं डाइफिया को नहीं जानता, उसकी बात मत सुनो लॉन्ग भाई। हाँ, माफ करना, मेरा काम थोड़ा व्यस्त है। भाई, जब आप और कुछ भाइयों को जानते हैं, ये तो बड़े पानी से छोटे पानी का टकराव हो गया। अरे, वे मुझे जानते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि वे तुम्हें जानते हैं। भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप असल में कौन है? मेरे पिता थे उस समय के, कुआजियांग लोंग। भाई, अगर मुझे पता होता कि वो आपकी बेटी है, मैं देखता भी नहीं। तुम बताओ, यह मामला कैसे सुलझेगा? भाई, ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी। भाई, मैंने तुम्हें मौका दिया, पर तुमने नहीं लिया। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। रोज बस यही सोचते हो, पतलून के नीचे की बात। आओ। इससे ही हल करो। तुम लोग भी निकलो। जोड़ो। कूदो। माफी मांगो। माफ कीजिए। एक बार कूदो, एक बार बोलो। माफ कीजिए। जल्दी करो। माफ कीजिए। और तेज। अरे बाप रे, माफ कीजिए। इस बार पतलून के नीचे से सबक मिला? जल्दी चलो। रुको। यह पैसे ले लो, तुम्हारे कपड़ों के। नहीं चाहिए। ले लो। तुम तर्क नहीं करते। मैं कुआजियांग लोंग तर्क करता हूं। ज्यादा दे दिया लॉन्ग भाई। इस बार 40,000, बाकी अगली बार के लिए। अगली बार। आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहना। अगर उसने तुम्हें देख लिया, यह पैसे तुरंत लागू होंगे और दोगुने हो जाएंगे। याद रखा? नहीं करूंगा। वैसे बुढ़ाओ, यह पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। नहीं लॉन्ग भाई, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेकिन आज मुझे लगा जैसे तुम वापस आ गए हो 18 साल पहले। मैं चलता हूं। पापा, क्या तुम्हें लगता है आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे? बहुत हैंडसम? मुझे तो लगा मैं आज बहुत बेवकूफ लग रहा था। लेकिन तुम्हारे लिए पापा तैयार है इस 1 मिनट की प्रैक्टिस के लिए। मुझे लगा बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या हुआ? तुम ऐसी जगह ऐसे कपड़ों में क्यों आई? मन खराब था ना। गलत काम कर बैठती हूं। मैं दुकान पर वापस चलती हूं। अरे हाँ बेटी, जल्द ही डिप्लोमा से डिग्री की पढ़ाई शुरू होने वाली है। तुम पढ़ाई पर ध्यान देना। इस पढ़ाई वगैरह पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? पापा, मम्मी के बारे में क्या तुम्हें पता चल गया? मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरे पापा रहोगे। बुढ़ाओ, 1 महीने बाद मेरे लिए सभी भाइयों को बुला लो। सभी भाइयों को। चाहे जो भी हो, वुडाओ तुम्हारे साथ है। इतना गंभीर नहीं है। मैं बस एक समारोह करना चाहता हूं अपने अतीत को छोड़ने का, ताकि कुआजियांग लोंग यह नाम स्विचिंग से पूरी तरह गायब हो जाए। लोंग भाई, ये मैंने सोच लिया है। कुआजियांग लोंग यह नाम
दूसरों की नजरों में एक किंवदंती है, लेकिन मेरे लिए एक पूरी तरह से त्रासदी है। इसने मेरे सबसे अच्छे 18 साल घर नहीं जाने दिया, परिवार से नहीं मिलने दिया, यहां तक कि मेरी पत्नी और बच्चे को भी छुपकर जीना पड़ा। अब मैं बाहर आ गया हूं, यह अतीत अभी भी मेरी जिंदगी को खींच रहा है। मैंने तय कर लिया है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा जो मैंने बाहर आते ही कहा था। अब से स्विचिंग में सिर्फ यांगलोंग होगा, कुआजियांगलोंग नहीं। समझ गए लोंग भाई, आओ। हेलो भाई। अरे लोंग भाई, धीरे जा। चलते हैं लोंग भाई। अलविदा। बंद हो गया, कल आना। हम वांकिंग, बेहतर होगा तुम खुद उसे बताओ। मैं आज यहाँ सिर्फ यह बताने आया हूँ कि कल मेरी शादी हो रही है। मैं टिंगकिंग के साथ शहर के दक्षिण में जा रहा हूँ। हम इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक शराब पिलाना चाहता हूँ। अपने मर चुके प्यार को समर्पित। कुआजियांगलोंग, तुम खुद को मत भरमाओ। ये दशकों मैंने तुम्हारे साथ कैसे गुजारे। जवानी में तुम बड़े शानदार थे। कुआजियांगलोंग, मैं तुम्हारे साथ रही, हमेशा डरती रही। अब बाहर आकर चेयरमैन बनने की बजाय तुम यह छोटा सा होटल चला रहे हो। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या तुमने यूफी के बारे में सोचा? मैंने तुम दोनों के लिए ही यह जीवन चुना है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। आप इसे बताएं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। आज मैं सिर्फ यह बताने आई हूँ। मैं तुमसे बस यह कहना चाहती हूँ, इन कुछ महीनों में शाओडिंग के साथ तेरा 7 साल से ज्यादा का है और आज सबसे खुशी का दिन है। कुआजियांगलोंग, तू सच में बेकार जिया। आज तक मुझे उपनाम से ही बुलाता है। तुम दोनों को खुशियां मिले। अति, चलो हम चलते हैं। इस जन्म में मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। चलो। हाँ, काली मर्सिडीज, लॉन्गशेंग ग्रुप की सारी गाड़ियां। फौरन निकलो, उसे रोक लाओ। मुझे चाहिए कि वो लड़का लॉन्ग भाई के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। लॉन्ग भाई, भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत, मैं उसे काट दूंगा। क्या बड़ी बात है टिंग परिवार। अभी अपने आदमियों को दक्षिण शहर में घुसकर सफाया कर देता हूँ। माफी की बात अगले जन्म में करना। बच्चा है, समझदार नहीं। ज्यादा हंगामा मत करो, बस अपन कर दो। सब बोल लिए। मैं 2 बात कहूंगा। मैंने छुपकर इन मां बेटी को 18 साल तक इसलिए रखा ताकि ये जंगेजहा से दूर एक आम इंसान की जिंदगी जी सके। लेकिन अगर उसने अपनी खुशी चुन ली है तो मुझे रोकने का कोई हक नहीं। लॉन्ग भाई, पर मुझे लगता है वो लड़का कोई अच्छा इंसान नहीं लगता। भाभी उसके साथ। उसने अपना रास्ता चुन लिया है, चलने दो। तकना मुझ गया तो ठीक कर देंगे। मैं थक गया हूं। सब जाओ। अब उदाओ, तुझे जो काम दिया था भूलना मत। इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या हुआ? जल्दी है, माँ से वादा किया था आज दक्षिण शहर जाकर मिलूंगा। ऐसी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं। औरतें होती ही ऐसी हैं, 2 मीठी बातों में मना लेती हैं। तू जेल से निकलकर माँ के साथ वक्त नहीं बिताता, इसलिए वो आसानी से किसी और के साथ भाग गई। तेरी माँ ने कहा था मेरे बिना भी उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तुझे उल्टी बात समझ नहीं आती? सुन, अगर तू गुस्से में वो मर्दाना हाव भाव न दिखाता तो शायद मैं पैदा ही नहीं होता। चल, चलते हैं। माँ से मिलने चलते हैं। मैं तेरी मदद करूंगा उसे वापस लाने में। मैं नहीं जा रहा, दोपहर को मीटिंग है। तेरी छोटी सी दुकान में कौन सी मीटिंग? दिखावा मत कर। सच में। पति, मैं आ गई। यह केक किसका है? आज तो किसी का जन्मदिन भी नहीं है। हाँ हाँ, बस केक खाने का मन किया था, बड़ा सा ले आया। अरे पत्नी, तू वाटर स्पा नहीं गई? वापस क्यों आ गई? मेरी पसंदीदा स्विमसूट यही रह गई थी, लेने आई हूँ। बस उठा लेती हूँ।
कौन है? जब तुमने पकड़ लिया है तो मैं और छुपाऊंगा नहीं। आज से तुम दोनों बहनों की तरह रहना। डिंग किंग, तुम बेवफा हो। 18 साल बाद मैंने फिर से प्यार में विश्वास किया। मैंने सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी की और नतीजा? तुमने मेरे साथ क्या किया? ठीक है, आज से हम तुम्हारी पीठ पीछे नहीं करेंगे। क्या ये ठीक नहीं है? तुम बेशर्म हो। इज्जत दी जा रही है तो इज्जत ले लो। डिंग किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्यों नहीं? क्या तुम अब भी सोचती हो कि तुम क्वाजी एंगलोंग की औरत हो? अब तुम सिर्फ एक बूढ़ी औरत हो। बूढ़ी औरत? जब तुम मुझे पाने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे तब तो ऐसा नहीं कहते थे। हाँ, अब तक आ गए हो तो सच बता देता हूं। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी बूढ़ी औरत को पसंद करता हूं? हु भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। हु भाई? लाई हूं? हाँ, हु भाई ने तुम्हारे और तुम्हारी प्यारी बेटी के जरिए क्वाजी एंगलोंग को पूरी तरह तबाह करने का प्लान बनाया है। इससे हमारा कारोबार दक्षिण से उत्तर तक फैल जाएगा और लोंगशेंग समूह सिर्फ हमारी मुट्ठी में होगा। हाँ, तुम तो शुरू से सिर्फ एक मोहरा थी। लोंग भाई, सच में रिटायर हो रहे हो? लोंग भाई, आज के बाद इस दुनिया के सारे झगड़े मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं सूचिंग छोड़कर जा रहा हूं उन सारे कर्जों को चुकाने जो मैंने इन सालों में जमा किए हैं। हाँ, पर सच कहूं तो मैं तो लिया से शादी करने वाला था, लेकिन बड़े मकसद के लिए मुझे अपनी खुशी का बलिदान देना पड़ा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी लिया के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। और देखो ना, हम दोनों तो सही तरीके से शादी करने वाले थे, अब तीसरे नंबर पर आ गए। सोचकर ही दुख होता है। तुम लोग। हाँ, पर अच्छा हुआ। ऐसे दिन आज ही खत्म हो जाएंगे। रुको, ये निजी आवाज है, बिना अनुमति के अंदर ना आए। मेरी माँ तुम्हारी मालकिन है, जल्दी से रास्ता छोड़ो। हाँ, मजाक कर रहे हो? डिंग परिवार दक्षिण शहर का एक नंबर का परिवार। तुम्हें देखो वो रूप, छोटी रानी कैसे हो सकती है? तुम्हारी जैसी बेटी। अरे तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं है। हमारी बड़ी बेटी को अंदर नहीं जाने दे रहे हो। तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, बाय। हे हु भाई, ये तो नहीं सोचा था। आज तो एक तीर से दो निशाने हो गए। अगर तुम ईमानदारी से सहयोग नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। माँ, मैं देखने आई हूँ। माँ, हटो डिंग किंग, तुम क्या कर रहे हो? सच में मेहनत बिना ही मिल गया। मैं सोच रहा था तुम्हें कैसे प्यारी सी लड़की को यहां लाओ। सोचा नहीं था, खुद ही चली आई। माँ, यह क्या हो रहा है? वह तो एक जानवर है। डिंग किंग, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए दिल से किया। तुम्हें क्या हक है उसके साथ ऐसा करने का? दिल से? मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर लाइहू भाई का पैसा नहीं होता तो कौन सेवा करता उस बूढ़ी औरत की? पिछले कुछ महीनों में मैं सोचता हूं तो मुझे घिन आती है। थू। अच्छा, तुम चेंजी में तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है। आज मैं अपनी माँ की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम डिंग शाओ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तुम प्यारी सी लड़की, मैंने उसकी बात की, तुम्हारी नहीं, है ना? अच्छा, तुम प्यारी सी लड़की हिम्मत करके मेरे डिंग घर में बदतमीजी कर रही हो। बदतमीजी? आज तो मैं बदतमीजी कर ही रहा हूँ। अरे मार डालूंगा तुम्हें। छोड़ दो। सैंगबियाओ भाई, तुम मेरी मदद करो ना। मार डालूंगा तुम्हें। अरे, ये वो भाई ने सही कहा था। ये डिंग घर का बड़ा बेटा बस एक सजावटी तकिया है। इस बारे में अभी मत बोलो। इस प्यारी सी लड़की को पकड़ लो। मार डालूंगा तुम्हें, छोड़ दो। तुम मेरा इंतजार करो। सच में शेर का बच्चा शेर ही होता है। ये क्वाजी एंगलोंग की बेटी सच में उसके पिता की तरह ही है। मैं थू। ठीक है, आज सब लोग इकट्ठे हैं। मुझे तुम्हें हु भाई के पास ले जाना होगा। अरे बियाओ भाई, उसे ऐसे ही जाने दिया, बहुत आसानी से छोड़ दिया। हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो? बचपन से लेकर अब तक
किसी ने मेरे एक बाल पर भी हाथ नहीं डाला। अभी मैंने जो अपमान सहा उसका बदला लूंगा। ये बाथू भाई को पता चल गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बियाओ भाई, इस कार्ड में 1,00,000 रुपए हैं। क्या अब आसानी होगी? ठीक है, तुम्हें 1 घंटा दिया जाता है। अच्छा, मैं डिंग परिवार का बड़ा बेटा हूं और तुमने मुझे इस तरह शर्मिंदा किया। अगर यह बात फैल गई तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। तुम्हें उस चीज की क्या जरूरत है? तुम्हारा मतलब क्या है? परिवार का नियम लागू करो। अरे, परिवार का नियम लागू करो? तुम्हारे इस बदमाश परिवार में भी कोई नियम होता है क्या? तुम रुको, मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ। जब वे आएंगे तुम्हारी खैर नहीं। फोन करना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे पापा, तुम्हें लगता है वे अभी भी पहले जैसे कुआजी आंगलोंग हैं? अब उनकी हड्डियां तो पहले ही सूख चुकी है। बेटी उन्हें समझती नहीं। पत्नी ने धोखा दिया। मेरे ख्याल से वे अभी किसी छोटे होटल में अकेले सड़ रहे होंगे। बेटी, माँ ने तुम्हारे पापा के साथ गलत किया। अब मुझे समझ आया कि सादगी में ही सुख है। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। अरे माँ, यह बात पापा से सामने कहना। सपने देखो, आज तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। मैं तो सोच रहा था आज अपनी हनी के साथ जन्मदिन मनाऊंगा। मजाक किरकिरा हो गया। तुमने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम अब हमें छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं प्यारे, सबको दिखा दो कौन डिंग परिवार की मालकिन बनने के लायक है। तुम लोग केक लेकर आओ। चलो फिर सब मिलकर मेरी हनी का जन्मदिन मनाते हैं। अगर मुझे खुश कर दिया तो अगले 1 घंटे तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होगा। मोमबत्ती लगाओ, मैं मन्नत मांगना चाहता हूँ। अपने गंदे हाथ मेरी माँ को मत लगाओ। मन्नत मांगनी है। ठीक है, मन्नत मांगो, मन्नत मांगो, मन्नत मांगो। प्यारे, मैंने शुरू तो कहा ही नहीं था। उसने केक खराब कर दिया। अब मैं कैसे खाऊं? कोई बात नहीं हनी, उसे ही तुम्हारी जगह खाने दो। मैं उसकी जगह खाऊंगा। अच्छा, हाँ, काफी मीठा है। छोड़ दो, मैं उसकी जगह खा लूंगा। खा लिया। प्रिया, उसने केक गिरा दिया। अब क्या होगा? प्रिया, तुम क्या चाहती हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। चूंकि तुमने केक गिरा दिया तो अब तुम्हें इंसानी केक बनना होगा। बेटी, माँ, मुझे छोड़ दो। इसे अच्छी तरह पकड़ो। फिर से मेरे हनी को दोबारा इच्छा व्यक्त करने दो। हाँ प्रिया, इच्छा व्यक्त करो। दर्द हो रहा है। जल्दी मत करो, हमने अभी इच्छा पूरी नहीं की है। भाइयों, क्या तुम्हें लगता है कुआजियांगलोंग बहुत शानदार है? अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं तुम्हारे साथ बदल लेता। बचपन में स्कूल नहीं जा सकता था, पढ़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए इस रास्ते पर चला आया। पहले कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज के बाद मैं एक सामान्य इंसान बनना चाहता हूं। एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सादगी से जी सके। भाइयों, इस शराब को पी लो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मेरे पुराने रास्ते पर मत चलो। ठीक है, ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूं।
शैंपेन खोलो, जश्न मनाओ। माँ, चिंता मत करो, पापा जरूर हमें बचाने आएंगे। लॉन्ग भाई, क्या आप एक बार फिर सोचेंगे? जरूरत नहीं, मैं इस बारे में 18 साल से सोच रहा हूं। आओ प्रिय। चूंकि ये मेरे हनी का जन्मदिन पार्टी है, तो क्या हमें कुछ संगीत सुनना चाहिए? उन्हें यहां लाओ। ये गाना मेरी प्यारी लिया के लिए। प्यार कभी दिल के टुकड़े नहीं करता। एक सहज मुलाकात को खो देना कितना दुखद होगा। अगर मैंने सच में दिल देने का फैसला किया है, क्या कोई उसे बता सकता है? मुझे दुखी मत करो। चूंकि गाना खत्म हो गया है, क्या हमें अगला कार्यक्रम शुरू करना चाहिए? डिंग साहब, समय लगभग हो गया है। वास्तव में उन्हें सस्ते में छोड़ दिया। भाइयों, आज मैं कियान लोंग। यहां सोने के कटोरे में हाथ धोना अतीत। अगर आपके साथ किसी से कोई गलतफहमी है तो बेझिझक बताइए। आज मैं आपका साथ दूंगा। अगर कोई गलतफहमी नहीं है तो सब साफ है। अब से जंगल में क्वा जियांगलोंग। दोस्तों, आज मुझे पता चला कि जंगल में होने का मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं उस समय का क्वा जियांगलोंग। आगे का काम तुम सिर्फ देखोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे। चलो। तुम यहां कैसे पहुंचे? मैं पूछता हूं, मेरी पत्नी और बच्चा कहां हैं? मुझसे मांगो, मुझसे मांगो तो मैं बताऊंगा। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चा कहां है? क्वा जियांगलोंग, ये नानचेंग है। क्या तुम नानचेंग के डिंग परिवार को जानते हो? तुम उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। चाहे तुम्हारा परिवार कितना भी बड़ा हो, अगर तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को छुआ, मैं तुम्हें खून का बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, संभाल लो। 3, 2, मैं बताता हूं, ये लाइहू ने किया है। संग ब्याओ ने उन दोनों को लाइहू के पास ले गया। लाई हूं। हेलो। क्वा जियांगलोंग, पुरानी जगह पर मिलते हैं। पुरानी यादें ताजा करें। तुम मेरा इंतजार करो। चलो। सब ठीक है। रुको। क्वा जियांगलोंग, बहुत दिनों बाद मिले। लाई हूं, मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हें एक अच्छा अंजाम दूंगा। मेरा अंजाम कैसा होगा ये तुम्हें तय नहीं करना। क्वा जियांगलोंग, 18 साल पहले तुमने मेरी एक आंख खराब कर दी। उस लड़ाई ने मुझे 18 साल तक सिर नहीं उठाने दिया। आज
मैं तुमसे उस बकाया का हिसाब चुकाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और बेटी सुरक्षित रहें तो ठीक है, तुम फिर से उसी तरह कदम दर कदम मेरे सामने आओ। लाई हूं, मैं 18 साल तक अंदर रहा। तुम्हें सबक नहीं मिला? क्या तुम बड़े नहीं हुए? कुआजियांगलोंग, तुम्हें अभी की स्थिति का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें किसने इतना हौसला दिया कि मुझसे इस तरह बात करो? बॉस, हमारे हुक्सियाओ ग्रुप के बाहर के सभी निवेश प्रोजेक्ट सभी रोक दिए गए हैं। फंड फ्लो का एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। तुम क्या कह रहे हो? और बस 10 मिनट पहले किसी ने हमारी कंपनी के सभी शेयर्स जबरन खरीद लिए, सभी ट्रांसफर कर दिए गए लोंगशिंग ग्रुप के नाम पर। निकमे। हेलो, बोलो, तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर से बोलो। कैश कहाँ है? मैं तुमसे कैश के बारे में क्यों पूछ रहा हूं? कुआजियांगलोंग, ये तुम्हारी करतूत है ना? इतनी छोटी बात पूरा उंगली हिलाएगा तो हल हो जाएगी। जमाना बदल गया है। पैसे से हल होने वाली समस्या के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं। पैसे से हल करना चाहते हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम इस पुल से सही सलामत नीचे उतर पाओगे? भाइयों, आगे बढ़ो। लोंग भाई, इतनी बड़ी तैयारी। अरे, गोली मत चलाना। लोंग भाई, लिए हूं। मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। लोंग भाई, आज आपने जो कुछ देखा वो सब आपके साथ मजाक था। बस ये देखना चाहते थे कि आप अंदर से बाहर आने के बाद भी पहले जैसे हैं या नहीं। आज देख लिया, पहले जैसा ही जोश है। लोंग भाई, आज के बाद हम दोनों साथ काम करेंगे। अरे, साथ काम करने के बाद तुम उनके साथ काम करना। लियो, तुम पर एक अपहरण केस में आरोप है। हमारे साथ चलो। अरे साथी, उसके हाथ में बंदूक है, तुम उसे पकड़ो। वो तो खिलौना बंदूक है। सुनो, कुआजियांगलोंग, तुमने मेरे साथ छल किया। तुम रुको। चलो कियानलोंग, थोड़ी देर में स्टेशन पर स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है सर। पापा, मुझे भूख लगी है। बेटा, घर जाकर तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। अब भाभी बनोगी? नहीं, मैं बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। पहले स्टेटमेंट दे दो।